हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही कंसर्न टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत सारा एस्पिरेंट परेशान होता है एंड दैट इज अबाउट हाउ टू मेक नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स फॉर द क्लैट 2025। और इस सेशन के अंदर हम एक स्ट्रेटेजी को देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए नोट्स मेकिंग को लेकर। एंड ये चीज सिर्फ आप करंट अफेयर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये सेशन स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स में प्योरली अप्लाई हो जाएगा। और इस सेशन के अंदर हम मेजरली दो चीजों के बारे में बात करेंगे कि व्हाई नोट्स मेकिंग इज इंपॉर्टेंट एंड द सेकंड इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ टू मेक नोट्स विथ एग्जांपल्स। आई विल जस्ट शो यू दी नोट्स, है ना, द नोट्स के कैसे नोट्स बनाने होते हैं एंड मेथड के नोट्स बनाने के क्या मेथड होने चाहिए। The first and the foremost thing जो हम डिस्कस करेंगे that is why notes are important. See, the point is अगर क्लैट 2025 दिसंबर के मंथ में होगा so there are highly chances कि अप्रैल से लेकर या मई से लेकर आपका करंट अफेयर्स नवंबर तक का इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप मिनिमम कम से कम 200 से 300 टॉपिक्स पढ़ के जाओगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए so what will happen is कि आप भूलना स्टार्ट कर दोगे और आप कैसे उन 300 से 200 टॉपिक्स को आप एक बार में रिटेन कर सकते हो। और पॉइंट इस बात का है कि सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं आ रहे, बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, इंग्लिश भी है, सीआर भी है, लीगल रीजनिंग भी है और लीगल में सीएलके भी है। सो दो पहला इंपॉर्टेंस है नोट्स बनाने का कि आप लास्ट मोमेंट पर एंड इवन रेगुलर बेसिस पर आप उसको रिवाइज और रिटेन कर सकते हो। द सेकेंड वन, जो नोट्स हैं वो आपको क्लैरिटी और फोकस देते हैं। होता क्या है, ये हमें बहुत बार हमने ऑब्जर्व किया भी है और आप करते भी होगे कि जब भी आप मॉक देते हो या टेस्ट देते हो आपको लगता तो है कि हाँ यार ये मैंने टॉपिक पढ़ा हुआ है, मुझे इसका आंसर आता है, बट मुझे याद नहीं आ रहा। करेक्ट? तो उस चीज में वो आपको क्लैरिटी और फोकस देता है। आप अपने नोट्स में ड्रॉ भी कर सकते हो, आप अपने नोट्स को कैसे भी बना सकते हो, राइट? सो वो चीज आपको पता होती है कि अगर कोई टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उस कॉम्प्लेक्स को कैसे सिंपल फॉर्म में लेके आना है, तो जिससे आपकी क्लैरिटी उस टॉपिक पे आ सके और आपका फोकस भी उस टॉपिक पे बन सके। सो क्लैरिटी एंड फोकस। द थर्ड एंड द फोरमोस्ट थिंग इज, एंड इट्स अ डिफाइंड प्रिंसिपल, कि अगर आप कोई चीज लिखते हो तो जब आप बोलते बोलते या फिर समझते समझते जब कोई चीज लिखते जाते हो ना, तो आप उसको रिटेन भी कर रहे होते हो और वो जो रिटेंशन है वो बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि डू मेक योर ओन नोट्स। तो जब आप खुद अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स बनाते हो तो आपको पता होता है कि ये चीज मुझे आ रही है ना, ये चीज मुझे समझ में आ गई है, इसके मुझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स मैं लिखूंगा। और आपको पता होता है कि आपने कहां लिखा हुआ है, कहां नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपको पर्सनलाइज्ड लर्निंग देखने को मिलती है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि मान के चलिए कि आप किसी टॉपिक में कंफ्यूज हो गए एंड यू वांट द आंसर, राइट, एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, यू वांट टू रिवाइज दैट टॉपिक, तो आप क्या करोगे? आप गूगल पे जाके देखोगे या क्लास जाके देखोगे मेरी टीचर ने क्लास ली थी, वो फिर से क्लास देखोगे, वो क्लास 1 आवर की होगी, 1.5 आवर की होगी, 2 आवर की होगी। देन एक छोटा सा काम उसी समय जब क्लास चल रही है, नोट्स अगर बना लिए होते तो मुझे शायद 2 घंटे क्लास नहीं देखनी होती। तो क्विक रेफरेंस एंड इवन गूगल पे सर्च कर आप उसको पता करोगे, जिसमें कम से कम आपका 10 to 15 मिनट जाएगा। लेकिन अगर आपने खुद से नोट्स बनाए होंगे, यू नो कि किस नोटबुक में है, कहां पर, किस पेज पर है और कहां लिखा हुआ है। सो क्विक रेफरेंस। सो दीज आर दी 4 पॉइंट्स जिसकी वजह से हमें नोट्स बनाने चाहिए। और कहीं ना कहीं नोट्स मेकिंग हमारे रिटेंशन को इंक्रीज करता है, हमारी लर्निंग को इंक्रीज करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि एट द लास्ट मोमेंट अगर कोई चीज हमारे पास रहती है एग्जाम के दौरान, एग्जाम के पास, वो सिर्फ नोट्स होते हैं एंड नथिंग एल्स। वो बड़ी बुक्स कभी आपको हेल्प आउट नहीं करती। वो नोट्स जो आपके होते हैं ना, क्रिस्प नोट्स, शॉर्ट नोट्स, वही आपकी हेल्प करते हैं, वही आपको बार बार रिकॉल रिवीजन के लिए बुलाते रहते हैं और आप उन्हीं चीजों को टच करते हो। करेक्ट? नाउ वी अंडरस्टैंड कि हमें नोट्स मेकिंग कैसे स्टार्ट करना है। देखो, सबसे पहला तरीका होता क्या है कि हमारे स्कूल में हम जब काम करते थे, स्कूल में हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना, तो स्कूल में वी हैव अ डेडिकेटेड नोटबुक या रजिस्टर या स्पाइरल फॉर ईच सब्जेक्ट। अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स के लिए वी हैव अ सेपरेट बुक, सेपरेट आपका रजिस्टर या स्पाइरल, या फिर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लिए अलग। करेक्ट? लेकिन जब हमने कोचिंग जाना स्टार्ट किया ना, और कोचिंग में हमसे एक बहुत गंदी आदत हो गई, कोचिंग में हमने एक नोटबुक बनाई, उस नोटबुक के अंदर हम सब चीजें लिख दिया करते थे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, करंट अफेयर्स को लेकर आप एक सेपरेट रजिस्टर बनाइए।
एंड माय रिकमेंडेशन इज डोंट गो विद रजिस्टर, गो विद स्पाइरल। मार्केट से A4 शीट खरीद के लाओ, A4 शीट्स आती हैं आपको रजिस्टर से कम प्राइसेस में आपको मिल जाएगा वो A4 शीट्स। उस A4 शीट की स्पाइरल करवा लो आप, इतनी मोटी स्पाइरल करा लोगे ना, वो डन एंड डस्टेड है आपके करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए। और स्पाइरल में क्या होता है कि स्पाइरल में आपको अगर कोई पेज एड ऑन भी करना पड़े तो आप एड ऑन भी कर सकते हो। इवन सबसे बेस्ट है आप फाइल बना लो, राइट, जिसमें आप पेजेस को इंक्लूड कर सकते हो, है ना। सो डू वन थिंग, सो फर्स्ट यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू मेंटेन अ डेडिकेटेड रजिस्टर और स्पाइरल, एंड माय रिकमेंडेशन इज गो विद स्पाइरल और फाइल, एंड उन फाइल को कैटेगराइज करो। कैटेगराइज करने का मतलब क्या होता है कि जब आप फाइल बनाओगे ना तो उसके जो स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस होंगे वो आपका इंडेक्स होगा, और उस इंडेक्स में आप क्या करोगे, उस इंडेक्स में आप लिखोगे आपका टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, करेक्ट। आप अपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को लिखते हुए चलोगे। अब ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कहां मदद करेंगे, पहली बात आपको पता होगा कि ये मैंने टॉपिक बना लिया है ना, इस टॉपिक के मैंने नोट्स बना लिए, तो आप रिपीटेटिव नोट्स नहीं बनाओगे एक सिंगल टॉपिक के। सेकंड पॉइंट, जहां पर आपको ये आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हेल्प करेगा, आपके पास एक डेडिकेटेड लिस्ट होगी जब आपका एग्जाम पास में आ रहा होगा, और जब आप लिस्ट आपके पास होगी ना, उस लिस्ट में आप टॉपिक को देखोगे और सारी चीजें आपके दिमाग में रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे गगनयान, तो जैसे गगनयान आया आपने ऑटोमेटिकली गगनयान के सारे नोट्स आपने रिकॉल करना स्टार्ट कर दिए, कौन से 4 एस्ट्रोनॉट्स थे जो मोदी जी ने रिवील किए, मिशन कब जाएगा, उसके अंदर कौन सा कैप्सूल है ना, ऑर्बिटल मॉड्यूल क्या होता है, ऑर्बिटल मॉड्यूल के साथ साथ गगनयान मिशन जो है, गगनयान मिशन आपके कितने अर्थ सरफेस के डिस्टेंस पे जाने वाला है, कितने समय के अंदर ऑर्बिट करेगा, कितने दिनों का ये मिशन है, ऑटोमेटिकली आप रिकॉल करना स्टार्ट कर जाओगे। क्लियर। तो लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज तो कैटेगराइज करिए। अब लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स बनाने का तरीका भी है, वो अभी आपको आने वाले अभी टाइम में पता लग जाएगा कैसे। द सेकंड पॉइंट इज आप अपने स्पाइरल या फाइल को डिवाइड करिए थीम्स में, सब्जेक्ट्स या थीम्स में। अब ये थीम्स क्या है, अगेन ये थीम्स आपको अभी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। आई विल गिव यू द एग्जांपल और आपको बताऊंगा कि थीम्स की इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्ट। अब नेक्स्ट वन, जब होगा क्या, जब आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक के नोट्स बना लिए तो उसके बाद एक या दो पेज ब्लैंक पेज आप लीव करो उसको। क्यों? लेट मी गिव यू द एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आपका गगनयान मिशन गया। अब गगनयान मिशन में एडवांसमेंट होगा, आपने नोट्स बना लिए, कोई स्पेस नहीं छोड़ा, एडवांसमेंट हुआ। अब एडवांसमेंट के लिए आपने अगर रजिस्टर बनाया हुआ है तो आप कैसे ऐड करोगे? अगर आपने स्पाइरल में पेजेस नहीं छोड़े तो आप कैसे ऐड करोगे? फाइल में हो सकता है, राइट। तो इसीलिए लीव 1 और 2 पेजेस, जिससे अगर कुछ उस टॉपिक में एडवांसमेंट हुआ, करंट इवेंट हुआ, क्योंकि कंटिन्यू इवेंट्स होते हैं, लाइक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आपने नोट्स बनाए, रूल्स को लेकर नोट्स बनाए, और एडवांसमेंट हो गया इन द मंथ ऑफ अगस्त, फिर व्हाट विल यू डू? करेक्ट। तो इसीलिए आप एडवांसमेंट के लिए आप 1 या 2 पेजेस लीव कर सकते हैं, ठीक है। द थर्ड वन एंड द लास्ट वन, अगर आप कंफर्टेबल हो, इफ यू आर कंफर्टेबल, तो यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स डिजिटली। आप अपने नोट्स डिजिटल बना सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि गो विथ पेन पेपर, राइट, क्योंकि पेन पेपर में जब आप लिखते हो, नोट्स को लिखते हो, तो आप टॉपिक को रिकॉल भी करते हो, जो कि आपको बहुत मदद करता है, करेक्ट, ये चीज। सो दीज आर दी 4 पॉइंटर्स, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग दी नोट्स, राइट। डेडिकेटेड स्पाइरल और फाइल, और उसमें आप उसको कैटेगराइज करोगे, मतलब आप इंडेक्स पेज बनाओगे और इंडेक्स पेज में आप थीम्स लिखोगे कि ये थीम है, ये थीम है, ये थीम है, और थीम के अंदर आपको टॉपिक्स लिखने हैं, जिससे आपकी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑटोमेटिकली बनती जाएगी, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे, आपका एडवांसमेंट भी इंक्लूड होता जाएगा, और अगर आप कंफर्टेबल हो आप डिजिटल नोट्स भी बना सकते हो। नाउ आई टेल यू कि कौन से थीम्स इंक्लूड करने हैं और क्यों करने हैं। सो जब हम थीम्स की बात करते हैं, नेशनल थीम है, इंटरनेशनल है, पॉलिटी एंड स्कीम्स है, स्पेस एंड रिसर्च है, साइंस एंड टेक है, डिफेंस है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल समिट है, एंड मिसलेनियस है, राइट। मिसलेनियस एड ऑन करने का जो सिंपल सा रीजन ये है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे गॉट कंफ्यूज्ड। जैसे मान के चलो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आपका 1 स्टेशन 1 स्टॉल। अब 1 स्टेशन 1 स्टॉल, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये नेशनल में डाल दूं कि आपके पॉलिटी एंड स्कीम में डाल दूं? अगर कंफ्यूजन जहां क्रिएट हो रहा है ना, जस्ट पुट इट इन दी मिसलेनियस वाला पार्ट। एंड इफ यू थिंक ये टॉपिक इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट लॉट ऑफ पीपल
दे आर लर्निंग इट, और आपके ऊपर प्रेशर आ गया कि नहीं मुझे पढ़ना पड़ेगा, और आपको समझ में नहीं आ रहा किस थीम में डालूं, जस्ट पुट इट इन दी मिसलेनियस। अब ये जब ये 10 थीम बनेंगी, अब इस 10 थीम को आपको क्या करना है, स्पाइरल में एड ऑन करते जाना है। आपने कुछ नहीं किया, आपने एक स्टिकी नोट लिया, स्टिकी नोट में आपने क्या किया, आपने बस एक लिख दिया नेशनल, तो नेशनल पेज यहां से स्टार्ट हो गया, फिर जस्ट लीव द पेज, लॉट ऑफ पेजेस है ना, देन राइट इंटरनेशनल, देन लीव लॉट ऑफ पेजेस, देन राइट आपका स्पेस एंड रिसर्च, देन लीव, देन राइट पॉलिटी, देन राइट साइंस एंड टेक। अब इससे होता क्या है, थीम से होता क्या है, थीम से हम नंबर ऑफ टॉपिक्स को ना कनेक्ट करते हुए चलते हैं। Let me give you the example. If I say, let's take an example of space and research, right? Space and research में जो hot topic है वो क्या है, आपका गगनयान मिशन। तो जैसे ही याद आया गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन को हम रिलेट कर सकते हैं किससे, आपके वॉयजर 1 से। यूरी गागरिन गए थे तो वॉयजर 1 कंप्लीट हुआ। वैसे ही गगनयान से हम किसको रिलेट करेंगे, अभी आने वाले 2024 में एक और मिशन पढ़ोगे आप, आर्टेमिस 2, जो कि नासा लॉन्च कर रहा है विद आपके अदर कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। फिर से हम मून पर जाके मून पर हम ह्यूमंस को भेजेंगे। आप उसी से कनेक्ट कर एक और मिशन जा रहा है वाइपर, करेक्ट। अब ये वाइपर क्या है, तो अब क्या हुआ कि आपने गगनयान पढ़ा, जब आप रिवीजन करने बैठोगे, जब आप गगनयान पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप रिवाइज करोगे आर्टेमिस 2, आप ऑटोमेटिकली रिवाइज करोगे वाइपर, आप ऑटोमेटिकली रिवाइज करोगे चंद्रयान 3, आप ऑटोमेटिकली रिवाइज करोगे चंद्रयान 2। तो जितने भी मिशन हैं, इवन आदित्य L1, राइट, आदित्य L1 तो अभी चल रहा है, तो आदित्य L1 भी आपके दिमाग में आएगा। तो आपने एक टॉपिक पकड़ा और उस टॉपिक के चक्कर में आपने नंबर ऑफ टॉपिक्स का रिवीजन कर लिया। तो ये थीम की इंपॉर्टेंस होती है। एंड क्लैट के हम सिलेबस की बात करें, क्लैट कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लैट पैसेज दिया हुआ है चंद्रयान 3 पर, लेकिन क्वेश्चन तो गगनयान का ही पूछ सकता है ना, क्योंकि इट्स अ थीम, स्पेस एंड रिसर्च। स्पेस एंड रिसर्च में जो भी एडवांसमेंट हुआ है उसके क्वेश्चन पूछ लेगा, करेक्ट। सो यहां पर आपकी थीम हेल्प करेगी, क्योंकि आपने एक टॉपिक से नंबर ऑफ टॉपिक्स रिवाइज किए। और सबसे बड़ा इशू पता क्या आता है, कि जब एग्जामिनेशन में इशू क्या आता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, दे नो, बट द पॉइंट इज व्हाट दे फेस इज कि पैसेज आया है गगनयान का, और पॉइंट इज कि जैसे ही गगनयान को दिखाना, उनके बैक ऑफ द माइंड में गगनयान के नोट चलना स्टार्ट हो गए, और जैसे ही गगनयान के नोट चलना स्टार्ट हुए, है ना, लेकिन गगनयान की नोट चल रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 3 नहीं चल रहा है, आर्टेमिस 2 नहीं चल रहा है, वॉयजर 1 नहीं चल रहा है, वो याद ही नहीं है, करेक्ट। लेकिन क्वेश्चन वॉयजर का आ गया, क्वेश्चन चंद्रयान 3 का आ गया, फिर बोलोगे सर ये तो आउट ऑफ बॉक्स आ गया है। आउट ऑफ बॉक्स नहीं था, उसमें लिखा हुआ था कि सिग्निफिकेंट टॉपिक होना चाहिए और कनेक्टेड टॉपिक होना चाहिए। कनेक्टेड है, थीम से कनेक्टेड है। और अगर हमने अभी से तैयारी कर ली और हम अभी से एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करने लगे, तो जब गगनयान का आपका पैसेज आएगा तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में गगनयान के अलावा चंद्रयान के नोट्स भी आएंगे, हमारे बैक ऑफ द माइंड में आर्टेमिस 2 के नोट्स भी आएंगे, वॉयजर 1 के भी आएंगे, सबके नोट्स आ जाएंगे। बिकॉज क्योंकि स्पेस एंड रिसर्च के अगर पैसेज आ रहे हैं तो स्पेस एंड रिसर्च के बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता, और आपने उसको एक बार में एक डॉट से सारे टॉपिक्स को आपने कवर किया। तो दो मदद हो रही है, पहला, आप एक टॉपिक को पढ़ने के चक्कर में नंबर ऑफ टॉपिक्स आप रिवाइज कर लोगे, जो कि बहुत अच्छा होगा। दूसरा, कि अगर पैसेज में कनेक्टेड क्वेश्चन आया तो आप उसको इजीली मार्क कर सकते हो। लोग बोलते हैं सर डिफिकल्ट पेपर आया, पेपर डिफिकल्ट नहीं था। करंट अफेयर्स के कैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट ला सकते हैं आप मुझे ये बताओ। डिफिकल्ट इस वजह से कि एक्सट्रीम आपसे पूछ लिया जाए जहां तक आपकी सोच ही न गई हो, और मैक्स टू मैक्स यही हो सकता है कि कनेक्ट करके दे सकते हैं पैसेज गगनयान का, क्वेश्चन चंद्रयान 3 का या आर्टेमिस का, जो हमने थीम्स के फॉर्म में कवर अप कर लिया। तो थीम्स अगर आप बनाओगे ना, थीम्स में उस टॉपिक को लिस्ट डाउन करते जाओगे तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, सबसे ज्यादा मजेदार होता है, आप कनेक्ट करते हुए चले जाते हो। नाउ आई शो यू कि क्या तरीका होता है। देखो, तो दिस इज व्हाट ये थीम्स बनी है, ये आपका इंडेक्स है। ये देखो ऊपर इकोनॉमी दिया हुआ है। अब उसने और ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स बेसिकली क्लैट 2024 के लिए है ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि क्लैट 2025 के लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तो पॉज करके मैं लिख लेता हूं, नहीं। जैसे इंडियन इकोनॉमी, आरबीआई को पढ़ा, बजट को पढ़ा, नीति आयोग। सी, जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे तो आरबीआई ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा, तो आप इंडियन इकोनॉमी जब रिवाइज कर रहे हो तो आरबीआई को भी रिवाइज करोगे, आप बजट को भी रिवाइज करोगे, आप नीति आयोग को भी रिवाइज करोगे, फिर अडानी इशू, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो यहां पर एक लिस्ट बन गई 26 टॉपिक्स की जो कि इकोनॉमी के ही हैं। और अगर क्लैट में इन्हीं टॉपिक्स में से कोई पैसेज आएगा और इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बनेंगे,
अब आपको पता है कि भाई इधर ही से क्वेश्चन बनने वाला है, इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये सारे 26 टॉपिक्स के नोट्स ना आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, है ना। सेम गोज विद आपका पॉलिटी एंड स्कीम, तो पॉलिटी एंड स्कीम यहां पर दी हुई है, डिलिमिटेशन स्कीम, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, फ्री फूड ग्रेन स्कीम, एमएसपी एफआरपी। अब फ्री फूड ग्रेन स्कीम जब पढ़ोगे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी पढ़ोगे, जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स पढ़ रहे हो तो आप एमएसपी एफआरपी भी पढ़ोगे, क्योंकि फूड से कनेक्टेड है सबके सब, करेक्ट। फिर जब ये पढ़ रहे हो तो फार्मर प्रोटेस्ट भी पढ़ोगे, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट पढ़ रहे हो तो आप ये भी पढ़ोगे कि जब आप फार्मर प्रोटेस्ट पढ़ रहे हो तो आप ये भी पढ़ोगे कि एमएसपी एफआरपी क्या होता है, किन किन चीजों पे दिया जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपने एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट किया, दूसरा तीसरे के साथ, ऑटोमेटिकली चेन ऑफ इवेंट्स बनती हुई चली गई, करेक्ट। ये चीज सेम, दिस इज अबाउट द इंटरनेशनल, दिस इज अबाउट अगेन इंटरनेशनल, फिर इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद अदर्स, जैसे इंडिया यूएस, इंडिया इजिप्ट, है ना। देन इफ यू मूव ऑन तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन समिट, जैसे लास्ट ईयर G20 हुआ था, तो यहाँ पर G20 के बाद में दिया हुआ यूएनडीपी के कई प्रोग्राम्स होते हैं, यूएनईपी के कई प्रोग्राम्स होते हैं, यूएनडीपी मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईपी मतलब एनवायरमेंट प्रोग्राम, इनके कई सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, इनके कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो आप इसमें एक बार में क्लब करके लिख सकते हो। लास्ट ईयर एचसीओ भी हुआ था, ब्रिक्स समिट भी हुआ था, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, राइट। तो आपने एक ही जगह लिख दिया, क्लब कर दिया। तो अगर आप G20 पढ़ रहे हो ऑटोमेटिकली चाइना आएगा, उसमें चाइना आएगा, आप एससीओ पढ़ोगे, एससीओ पढ़ोगे तो ब्रिक्स पढ़ोगे, करेक्ट। जो बाइडेन जैसी है तो आपका सीधा G7 आ गया, है ना। तो आपने एक टॉपिक पकड़ा, उस टॉपिक को आपने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, करेक्ट। नाउ वी जंप ऑन टू कि क्या मेथड होना चाहिए। देखो, मेथड की बात करें, दो मेजर मेथड है। पहला मेथड है लीनियर फॉर्मेट और दूसरा है माइंड मैप्स। ये कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड गो विद द माइंड मैप्स, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन टेंडेंसी है, वो ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन इजीली पिक्चराइज करता है। हमें शायद मूवी के डायलॉग शायद हम भूल जाएं, लेकिन मूवी के सीन्स हम कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते मूवी के सीन्स। मूवी के सीन्स हमें याद होते हैं, डायलॉग हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें थ्योरी याद नहीं रहती, लेकिन हमें पिक्चर याद रहती है कि क्या सीन था वो, करेक्ट है ना। तो इसीलिए ये माइंड मैप, कहीं ना कहीं आपने बीच में एक टॉपिक लिखा, जस्ट राइट इट डाउन, जैसे गगनयान आपने लिख लिया, ठीक है। अब आप गगनयान से आपने मेन पॉइंट दिया, फिर मेन पॉइंट को आपने सब डिवाइड कर दिया। सो अब इससे होगा क्या, इस माइंड मैप से आप इंग्लिश के बहुत सारे लैंग्वेजेस नहीं लिखोगे। इज द एएम, जो कि हमारे करंट अफेयर्स नोट्स के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट्स बनेंगे, माइंड मैप बनेगा, और इस माइंड मैप को आपको सिर्फ देखना होगा, आपको रीड नहीं करना होगा, करेक्ट। अभी क्या होता है, लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज के बोलते हैं सर मैं नोट्स रिवाइज कर रहा हूं, और वो नोट्स को पढ़ रहे होते हैं, एंड दैट्स नॉट अ रिविजन, दैट्स अ रीडिंग। रिविजन का मतलब होता है रिकॉलिंग, रिटेंशन होना, रिटेन करना, करेक्ट। और ये रिटेंशन कब होगा, जब हमारे बैक ऑफ द माइंड में चीजें ऑटोमेटिकली फिट इन हो जाएं, और वो मैप्स के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। दूसरा मेथड, अगर आपको माइंड मैप्स बनाने में इनिशियली डिफिकल्टी आ रही है, सो यू कैन गो विथ लीनियर फॉर्मेट। लीनियर फॉर्मेट का मतलब, जैसे आई यूज टू मेक नोट्स इन दी क्लासेस, राइट। माइंड मैप में नहीं बनाता हूं, क्योंकि माइंड मैप जो खुद नोट्स बना रहा है ना, उसको इजीली समझ में आएगा, करेक्ट। बट अगर कोई पर्सन दूसरे इंसान को पढ़ा रहा है तो लीनियर फॉर्मेट में पढ़ाता है। जैसे उसने मेन टॉपिक का नाम लिखा, अब मेन टॉपिक पे इंट्रोडक्शन लिखेगा क्या है, उसके बारे में उसने लिखा सपोर्टिंग फैक्ट्स क्या है, और एग्जाम्पल दे दिया, खत्म। इज द एएम का बिल्कुल यूज नहीं हो रहा, इज द एएम का बिल्कुल यूज नहीं हो रहा। लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ लीनियर फॉर्मेट्स के नोट्स, कि लीनियर फॉर्मेट्स के नोट्स क्या होने चाहिए। देखो, दिस आर नोट्स ऑफ आदित्य एल1। उसने सबसे पहले सन एंड अर्थ ड्रॉ किया, क्योंकि ड्राइंग जब होती है ना, जब आप ड्रॉ करते हो तो इमेज आपके दिमाग में फिट इन हो जाती है ना, और वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती है। तो दिस इज अबाउट द सन एंड अर्थ। ये आदित्य एल1 मिशन के बारे में बताया गया, कहां जाएगा, कैसे जाएगा, क्लियर। अब ये चीज है कैसे मूव करेगा, इमेज के फॉर्म में बता रहे कैसे मूव करेगा, आपके अर्थ से सीधा L1 लैग्रेंज पॉइंट में कैसे मूव करेगा। हालो ऑर्बिट क्या होता है, तो उसने लीनियर फॉर्मेट बना रखा है कि पीएसएलवी, तो पीएसएलवी उसने लिख दिया, पीएसएलवी की कितनी स्टेजेस होती है ना। फिर क्या मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव है आपके आदित्य एल1 मिशन के, तो सिंपल सा पॉइंटर्स, इज द एएम नहीं लिखा, सिंपल सा। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेरिक, जिसको हम आपके क्रोमोस्फेयर बोलते हैं और कोरोना बोलते हैं, और स्टडी ऑफ क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीट, है ना, एंड फिजिक्स ऑफ पार्शियल आयनाइज्ड प्लाज्मा। तो जो सिंपल टर्म्स हैं वो लिखे हुए हैं, इज द एएम नहीं लिखा हुआ है।
बाकी लिखने को तरीका तो ये भी लिख सकता था कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आदित्य L1 इज टू स्टडी द अर्थ, कोरोना एंड क्रोमोस्फियर, राइट, बट उसने शॉर्ट में लिख दिया टू स्टडी दिस थिंग, टू स्टडी दिस थिंग, खत्म, पॉइंटर्स। कि आपको नोट्स देखने पड़े, आपको नोट्स रीड ना करना पड़े, आपको अपने ही नोट्स में ये ढूंढना ना पड़ जाए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो ये चीज आगे भी देखोगे तो आपको ये चीज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट? यहां पर आपको दिखेगा कि ये पेलोड्स हैं तो पेलोड्स का फुल फॉर्म लिख दिया, तो पेलोड्स के फुल फॉर्म लिख दिए और साथ साथ इनकी वर्किंग भी लिख दी कि वर्किंग क्या है इनकी। करेक्ट? सो दिस इज हाउ यू कैन, और सिंपल सा आगे लिखोगे ना तो इवन यहां पर उसने नोट्स भी बना रखे हैं कि प्रीवियस मिशन यूजिंग PSLV। तो अब उसने आदित्य L1 लिखा, लेकिन आदित्य L1 को उसने कनेक्ट करते हुए चला गया आपके चंद्रयान 1 से, मंगलयान से, और भी आगे चलते हुए आप देखोगे यहां पर और भी है, यहां इसरो के बारे में भी लिखा हुआ है। सो उसने आदित्य L1 के अंदर बहुत सारी चीजें उसने क्लब इन कर दी, जिससे उसका मेजर पोर्शन ऑफ द स्पेस एंड रिसर्च वो कवर अप हो गया। एंड दिस इज अ वे। और इवन अगर आप देखोगे ना, ये सिर्फ 2 to 3 पेजेस हैं। इन 2 to 3 पेजेस में उसने पूरा का पूरी चीजें उसने क्या कर दी है, क्लब कर दी है। करेक्ट? एंड दिस इज हाउ यू शुड मेक नोट्स। करेक्ट? चलिए, सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम, है ना। हमारा बेसिक फंडा जो था, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक नोट्स, सो यू कैन रिफर दिस वीडियो टू बाकी एस्पिरेंट्स ऑल्सो, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके, जिनको उनको भी इंसाइट मिल सके कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे नोट्स नहीं बनाने हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स एंड दी सेशन हियर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे। बाय बाय गाइस, बाय बाय।